महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो जो भीम होता है, आप सभी को पता है कि वो उस समय में जितने पांडव होते हैं वो कितना ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं दुर्योधन के इस काम को लेकर। और वहीं पर जो भीम होता है वो प्रतिज्ञा ले लेता है कि जब तक वो जितने भी कौरव है उन सबको वो नहीं मार देता है, वो चैन से नहीं बैठेगा। वो उस समय में प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं सब कौरवों को मार के रहूँगा, और जो दुशासन होता है उसके रक्त से जो पांचाली के केस है उसको भी मैं धोऊंगा। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो आप सभी को पता है कि जो महाभारत का जब युद्ध शुरू होता है तो उसमें जो भीम होता है वो कैसे एक एक करके जितने भी कौरव होते हैं उन सबको वो मार देता है। और वहीं पर जो लास्ट में आता है दुर्योधन। अब जो दुर्योधन होता है उसकी माता जो कि उसको कह देती है कि तुम निर्वस्त्र मेरे सामने आओ और जो मेरी आंखों से प्रकाश निकलेगा उससे तुम वज्र की भांति कठोर हो जाओगे, तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पर चाल चल देते और श्री कृष्ण कहते थे कि तुम ऐसे निर्वस्त्र अपनी माँ के पास जाओगे। तो जो दुर्योधन होता है वो अब जो केले का पत्ता होता है वो लपेट के चला जाता है, और वहीं पर जो उसकी माँ जब उसको देखती है तो जो उसकी आंखों से प्रकाश निकलता है तो उसको वो कठोर बना देती है। लेकिन जब उसकी माँ ये देखती है कि उसके आगे जो केले का पत्ता है वो उसकी वजह से वो जो उसके जांघें होती हैं वो जो एरिया होता है उस इधर का वो कमज़ोर हो जाता है। अब उसकी माँ उस समय में क्रोधित तो होती है, लेकिन जो कि महाभारत का युद्ध जब दुर्योधन और भीम के बीच में हो रहा होता है गदा युद्ध, तो उस समय में जो दुर्योधन होता है वो जो कि कठोर हो चुका होता है, तो जो भीम होता है उसको वो परास्त कर ही देता है, लगभग उसको वो बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन वहीं पर जो श्री कृष्ण है, अब आप सभी को पता है कि भगवान जिसके पक्ष में खड़े हो उसको कौन हरा सकता है। तो जो श्री कृष्ण थे अब वो बता देते कि दुर्योधन कैसे मरेगा। अब वो भीम को इशारा करते हैं कि तुम इसकी जांघों पर प्रहार करो। तो जो भीम होता है वो दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करता है, और जो कि भीम होता है उसको वो मार देता है और जो उसका अंत हो जाता है। और वहीं पर आप सबको पता है कि अश्वत्थामा जो कि गलती कर देता है, जो कि उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला देता है, उसको भगवान श्री कृष्ण श्राप दे देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक बने रहोगे, जो कि आज के समय में भी भगवान की सहायता के लिए वो बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जी होंगे, वो जब अवतार लेंगे उनकी सहायता अश्वत्थामा करेंगे और जो 7 चिरंजीवी मिलकर करेंगे। अब वहीं पर जब कहा जाता है कि जो युद्ध समाप्त होता है तो आपने देखा होगा कि जो पांडव और श्री कृष्ण होते हैं, अब जो धृतराष्ट्र होता है वो तो बहुत ज़्यादा चिड़ा हुआ होता है भीम से। अब लेकिन जो जितने भी 4 अन्य पांडव होते हैं उनसे वो इतना नहीं नफरत करता जितनी वो भीम से करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसके सारे पुत्रों को एक एक करके मार दिया। अब आप खुद सोचो, जिसके 100 पुत्र हो अब उसको वो एक एक करके मार रहा है, तो कोई भी हो वो चिढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जब उनसे भगवान श्री कृष्ण और पांडव मिलने के लिए जाते हैं तो जो पांडव होते हैं अब आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं वो, तो जो श्री कृष्ण होते हैं उनको पता था कि धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है भीम पे। तो पहले तो वो कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर होता है युधिष्ठिर से वो गले लगता है, उनसे को आशीर्वाद देता है, हर चीज़ उनको वो करता है, उनको स्नेह भी देता है। क्यों? क्योंकि उनके छोटे भाई का पुत्र भी है, पांडु का वो पुत्र है। अब वहीं पर जब आती है बारी भीम की, तो आप सभी को तो पता है कि जो भीम होता है उसको जब वो गले लगाने के लिए बुलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उसको इशारा करते हैं कि तुम मत जाओ। और भगवान श्री कृष्ण के जो इशारा होता है वो समझ नहीं पाता भीम की जो भगवान श्री कृष्ण ये मुझे इशारा क्यों कर रहे हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पर आप सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उन्होंने भीम की पहले से एक प्रतिमा बनाई हुई होती है, भीम की तरह ही दिखे और जिसको धृतराष्ट्र तबाह कर देता है। तो जब जैसी भगवान श्री कृष्ण भीम को मना करते हैं और कहते हैं कि तुम मत जाओ, ये जो प्रतिमा है तुम्हारी इसको आगे कर देना, पहले तो भीम उससे आशीर्वाद लेते हैं और जैसे ही गले लगने के लिए धृतराष्ट्र कहता है उनसे, तो जो भीम होते हैं वो अपनी प्रतिमा को ही आगे कर देते हैं। अब वहीं पर जो कि धृतराष्ट्र होता है वो भीम से खुंदक खाए हुए बैठा हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि जो भीम होता है, जो कि उसकी प्रतिमा जो मूर्ति होती है भीम की, उसको वो गले लगाता है और इतनी कस के जकड़ता है कि वो सोच रहा होता है कि ये भीम है और मैं इसको मार दूंगा क्योंकि इसने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये भीम की मूर्ति है। तो वो इतनी कस के जकड़ता है उस मूर्ति को कि उसको वो तोड़ देता है, पूरी तरीके से उसको नष्ट कर देता है। अब जैसे ही उस मूर्ति को वो तोड़ता है तो जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी होता है कि मैंने अपने छोटे भाई के पुत्रों को मार दिया। वो भीम से देखो नफरत तो करता था, लेकिन वो अपने भाई पांडु
था उससे वो प्रेम भी करता था, और जो कि उसको बाद में कहता कि मुझे माफ़ कर देना पांडु, मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया, मुझसे गलती हो गई। तो जो श्री कृष्ण होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि महाराज आपने कोई भी गलती नहीं करी है, आप पश्चाताप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो भीम है उसको आपने नहीं मारा है, क्योंकि जो भीम था उसकी मूर्ति को इसने तोड़ा था, भीम को तो वो मार ही नहीं पाता है। तो जो धृतराष्ट्र होता है उसको यहाँ पर समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको कैसे न कैसे करके बचा लिया। और जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि महाराज सारी गलती आप ही की थी जो ये युद्ध हुआ है। तो जब भीम बच जाता है तो कहा जाता है कि जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको पांडवों को गले लगाते हैं, और जो कि पांडव होते हैं, अब कहा जाता है कि पांडव जो युधिष्ठिर होता है उनको राजा बना देते हैं, और उनको हस्तिनापुर का राजा बनाकर जो कि धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती होती है उनकी वो सेवा में, और जो कि अपने राज्य की सेवा में, और वहीं पर जो कि कर्ण की जो अंतिम इच्छा थी उसको वो याद रखते हुए वहाँ पर जो कि शुरुआत से जो वर्ण व्यवस्था थी उसको हटा देते हैं, और वो कहते हैं कि अब से कर्म के आधार पर ही यहाँ पर संस्कृति लागू की जाएगी, और कर्म के आधार पर ही यहाँ पर सबको उस नज़रिए से देखा जाएगा। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया था धृतराष्ट्र के हाथों से, नहीं तो जो धृतराष्ट्र थे वो भीम का वध कर देते, और वहीं पर जो पांडव 5 थे उनमें से 4 ही बचते, और भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही जो भीम होते हैं वो जरासंध से भी बच जाते हैं और जरासंध को मार देते हैं, और जो कि श्री कृष्ण की वजह से भीम दुर्योधन को ही मार पाते, और यहाँ पर भी श्री कृष्ण से बचा लेते, और वहीं पर जो धृतराष्ट्र होते हैं उसके हाथों से भी श्री कृष्ण बचा लेते हैं। और आप सबको पता है कि जो माता गांधारी होती है वो श्री कृष्ण को श्राप दे देती है इसके बाद, और वहीं पर श्री कृष्ण का जब अंत होता है तो द्वारका का भी अंत हो जाता है, और वहीं पर जो पांडव होते हैं परीक्षित को वो राजा बना देते हैं हस्तिनापुर का, और वहाँ से वो स्वर्ग की यात्रा के लिए चले जाते हैं।